नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने रामदेव जी पढ़ा, हड़बू जी आज पढ़ेंगे, कल्लाजी राठौड़ पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बाबू जी को पढ़ा है, वीर तेजा जी को पढ़ा है, गोगा जी को पढ़ा है, देवनारायण जी को पढ़ा है। तो ये ऐसे महापुरुष थे जो अपने जीवन में जन भलाई का इतना अच्छा कार्य किया कि लोग इन्हें एक देवता के रूप में पूजने लग गए। तो आज पढ़ेंगे हम दोस्तों कल्लाजी राठौड़। ये वो कल्लाजी राठौड़ हैं दोस्तों जिन्हें आप शेषनाग का अवतार कहते हो, जिन्हें आप चार हाथों वाले दो सिर वाले लोक देवता कहते। दोस्तों, इनके अच्छे कर्मों से ये लोक देवता कहलाए, यानी कि चार हाथ और दो सिर वाले लोक देवता कौन से हैं? कल्लाजी राठौड़। देखिए दोस्तों, कैसे आपको जो दिखाई दे रहे हैं शेषनाग के अवतार। राजस्थान में कुछ एक लोक देवताओं को दोस्तों हम अवतारी पुरुष कहते हैं। जैसे हमने रामदेव जी पढ़ा, उन्हें हम कृष्ण का अवतार कहते हैं। जैसे हमने देवनारायण जी पढ़ा, उन्हें हम विष्णु का अवतार कहते हैं। ऐसे ही हमने पाबू जी को पढ़ा, उन्हें हम जो है लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। ऐसे ही कल्लाजी राठौड़ दोस्तों शेषनाग का अवतार है। जैसे ही आपको तस्वीर में दिखाई भी दे रहा होगा कि शेषनाग कैसे इनके छत पर कुंडली माले बैठा हुआ है, इससे शेषनाग का अवतार। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कल्लाजी राठौड़। जी हाँ दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ वे कल्लाजी राठौड़ जो किसके अवतार हैं? शेषनाग के। शेषनाग अवतारी कल्लाजी राठौड़। देखिए दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ दोस्तों, इनके बचपन का नाम बात करें हम, जैसे हमने कल देवनारायण जी पढ़ा था, उनके बचपन का नाम था उदय सिंह। तो इनका जो वास्तविक नाम है, कल्लाजी राठौड़ का वास्तविक नाम है, वो है दोस्तों केसर सिंह। वास्तविक नाम है इनका केसर सिंह राठौड़। राठौड़ कल्लाजी का वास्तविक नाम है दोस्तों केसर सिंह राठौड़। इनके जन्म की बात करें हम, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सामियाना। कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ था इनका? सामियाना। और दोस्तों ये सामियाना कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। कहाँ पड़ता है? नागौर। नागौर जिले में। या कहें किनके घर हुआ था इनका जन्म? जन्म जो था किनके घर हुआ था? या कहें कि इनके पिता का नाम क्या था? पिता की बात करें तो जो जयमल फत्ता थे दोस्तों, जयमल के छोटे भाई थे आसकरण। जयमल के छोटे भाई कौन थे? आसकरण। राठौड़। अब दोस्तों, मैंने यहां आसकरण से पहले जयमल के बारे में क्यों चर्चा की? मैंने आपसे कहा कि जयमल के भाई आसकरण राठौड़ के घर किनका जन्म हुआ? वीर कल्लाजी का। तो ये जयमल ही है वो महापुरुष हैं दोस्तों जिनके कारण वीर कल्लाजी इतिहास में अमर हो गए। उस जयमल के कारण ही इन्हें चार हाथ और दो सिर वाले लोक देवता कहा जाता है। बात करें इनकी माता का,
माता का, तो इनकी माता थी श्वेत कंवर। इनकी माता थी दोस्तों श्वेत कंवर। तो ये कुछ पारिवारिक जो इनके परिचय था उसकी बात हमने की। वीर कल्लाजी राठौड़ की वास्तविक नाम क्या था? केसर सिंह राठौड़। कल्लाजी का वास्तविक नाम क्या था? केसर सिंह राठौड़। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? सामियाना गांव नागौर में। कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कब हुआ? 44 ईस्वी में, यानी 1544। पिता कौन थे इनके? आस्करण। कौन थे? आस्करण। या बात करें माता की बात करें तो श्वेत कंवर। कौन थे? श्वेत कंवर। और भी बात करें इनके बारे में तो देखें दोस्तों, इनके गुरु के बारे में बात करें हम, गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु थे भैरवनाथ। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? भैरवनाथ। और इन्हीं भैरवनाथ की जो छतरी है, वो जो पोल है, जहां गुरु थे इनके भैरवनाथ, और भैरवनाथ के नाम से जो भैरव पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहां कल्ला राठौड़ की क्या है दोस्तों? छतरी। यानी कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वो कौन से पोल पर है? जो चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे हैं, जिनका मुख्य दरवाजा जो दूसरा दरवाजा है भैरव पोल, उन्हीं के पास में किसकी छतरी है? कल्लाजी राठौड़ की। आगे बात करेंगे वहां इनकी छतरियां क्यों बनी, क्योंकि इनका जो कर्मस्थल है, मुख्य कर्मस्थल या जो युद्ध लड़ा था इन्होंने, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही लड़ा था। आगे बात नहीं, हम बात करें दोस्तों, ये जो कल्लाजी राठौड़ थे, इनकी बुआ की बात करें, परिवार की बात चल रही है तो इनकी बुआ की बात करते हैं। इनकी बुआ थी दोस्तों प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई। इनकी बुआ कौन थी दोस्तों? मीराबाई। हालांकि इनके जन्म के 2 वर्ष पहले ही मीराबाई का 4 वर्ष पहले दोस्तों मीराबाई का जो स्वर्गवास हुआ था वो 1540 में हो गया था। और जो कल्लाजी राठौड़ है उनका जन्म हुआ था 1544 में। लेकिन रिश्ते में मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की क्या थी? बुआ। इनके कुल देवी की बात करें हम, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी की बात करें तो दोस्तों इनकी कुल देवी कौन थी? इनकी कुल देवी वही थी जो राठौड़ वंश की कुल देवी थी। और आप सभी जानते हो दोस्तों राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी? नागणेची माता। कौन थी? नागणेची माता। तो दोस्तों ये था कल्लाजी राठौड़ का कुछ सामान्य परिचय। अब बात करते हैं दोस्तों इनके मुख्य जो फैक्ट हैं उनकी। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनके उपनामों की, क्योंकि इनके कई उपनाम हैं दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ के बहुत से उपनाम मिलेंगे आपको। देखें उपनाम, कल्लाजी राठौड़ के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है शेषनाग का अवतार। का अवतार। हमने पहले भी पढ़ लिया है दोस्तों कि शेषनाग के अवतार कौन है? कल्लाजी राठौड़। दूसरा उपनाम मिलता है इनका दो सिर, सिर वह 4
हाथों के देवता। दो सिर व चार हाथों के देवता। एक नाम मिलता है इनका केहर। क्या नाम मिलता है दोस्तों? केहर। कमधन और कमधज। कमधन और कमधज, इन्हीं का नाम है दोस्तों योगी। इन्हीं का एक नाम क्या मिलता है? योगी। इन्हीं का एक नाम मिलता है दोस्तों बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। तो दोस्तों ये उपनाम किसके हैं? कल्लाजी राठौड़ के। क्या क्या? शेषनाग का अवतार, दो सिर व चार हाथों वाले देवता, केहर, कमधन, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी। अब देखें दोस्तों, बात करें इनके प्रमुख मंदिरों की। इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? सामियाला। तो एक मंदिर तो इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें हम तो एक मंदिर तो मिलता है इनका सामियाना। नागौर में एक तो सामियाना नागौर। और इनका प्रमुख जो मंदिर मिलता है दोस्तों, या इनकी प्रमुख पीठ कह सकते हैं उसे, पीठ। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो रनेला में है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है दोस्तों? रनेला में। और इनके मंदिरों में बात करें दोस्तों तो काले पत्थर की मूर्ति होती है। कौन से पत्थर की? या फिर मूर्ति की बात करें हम, मूर्ति किसकी होती है? काले पत्थर की। ये लो दोस्तों, मूर्ति किसकी होती है? काले पत्थर की। और उस मूर्ति पर प्रतिदिन क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? केसर व अफीम। क्या चढ़ाई जाती है? प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। ये लो दोस्तों, इनके जो मुख्य मंदिर हैं एक तो सामियाना जो नागौर में, यहाँ इनका जन्म स्थान है। प्रमुख पीठ रनेला। मूर्ति काले पत्थर की होती है जिसमें प्रतिदिन क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। अब बात करें दोस्तों कुछ अन्य फैक्टों के बारे में तो इन्हें दो सिर व चार हाथों के लोक देवता क्यों कहते हैं वो देखो। दो सिर व चार हाथों के लोक देवता क्यों कहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमने बात की कि हम बात करते हैं कि इनकी जो बुआ थी वो महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके घर उनका ससुराल था। यानी महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी कौन? इनकी बुआ मीराबाई। इस वजह से इनके जो वैवाहिक संबंध थे यानी रिश्तेदारी थी। अब बात करें हम 1567-68 की, उस समय दोस्तों मेवाड़ के राणा यानी राजा, मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह।
मेवाड़ के राणा कौन थे? उदय सिंह। और उस समय दिल्ली के शासक थे दोस्तों अकबर। और मेवाड़ के राणा उदय सिंह पर या चित्तौड़ पर आक्रमण किया अकबर ने। कब किया? 1567-68 में। अब बात करें दोस्तों, उसी समय वीर कल्लाजी राठौड़ आए हुए थे कहाँ? मेवाड़। कहाँ आए हुए थे? मेवाड़। अब एक वीर योद्धा युद्ध भूमि से पीछे नहीं हट सकता दोस्तों। एक वीर योद्धा युद्ध भूमि से पीछे नहीं हट सकता। उसी समय आक्रमण किसका हो गया? अकबर का। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा दोस्तों। बाहर से तोपें चलती, बंदूकें चलती और चित्तौड़ के किले को क्षतिग्रस्त कर देते। दिन को जो दीवारें क्षतिग्रस्त होती, उन्हें रात को उनकी मरम्मत हो जाती। रातों रात उनकी क्या हो जाती? मरम्मत। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि जो जयमल था, जयमल राठौड़, ये जयमल राठौड़ उस दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे। तभी रात में दीपक के उजाले में ये जयमल राठौड़ किसे दिखाई देते हैं दोस्तों? अकबर को। जयमल राठौड़ दिखाई किसे दिखाई देते हैं? अकबर को। अकबर को दिखाई देते हैं और अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम, ध्यान रखना दोस्तों, अकबर की बंदूक का क्या नाम था? संग्राम। अपनी बंदूक संग्राम से गोली चलाते हैं और वह संग्राम से चली गोली किसके पैर में आके लगती है? पैर में। पैर पर या पैर में लिख देते हैं। अकबर की बंदूक संग्राम से चली गोली जयमल राठौड़ के पैर में आके लगती है दोस्तों। कहां आके लगती है? पैर में। और जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं। जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं दोस्तों। इतने वीर बहादुर कि पैर में गोली लगने के बाद भी युद्ध की आस नहीं छोड़ी। आजकल तो अगर किसी के कांटा भी चुभ जाए तो हॉस्पिटल देखते हैं दोस्तों, लेकिन वीर जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब सवेरा होता है तो उदास बैठे हुए थे। जब उनकी ये दशा देखी कल्लाजी राठौड़ ने तो उन्हें कहा कि ताऊ आज आप उदास क्यों बैठे हो? जयमल राठौड़ कल्लाजी राठौड़ के ताऊ थे। तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि मुझे कल गोली लग गई और गोली लगने से मेरे पैर शत विकसित हो गए हैं और ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावुक इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं क्या करूं? युद्ध करूं। किनसे? मुगलों से। तो कल्लाजी राठौड़ ने ऐसा युद्ध लड़ा, ऐसा दृश्य दिखाया, किसके साथ दोस्तों? जयमल राठौड़ के साथ। यही बात इतिहास में अमर कर गई किसे? कल्लाजी राठौड़ को। देखिए दोस्तों, यह है वीर कल्लाजी जो अपने ताऊ जयमल को अपने कंधों पर बैठाए हुए हैं। दोनों हाथों में कल्लाजी राठौड़ के तलवार हैं और दो तलवारें हैं जयमल राठौड़ के हाथ में। और ऐसी मारकाट मचाई दोस्तों, ऐसी मारकाट मचाई कि मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और सभी मुगलों को तितर बितर कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। और तभी देखने वालों ने कहा, अरे रे रे, ये कौन युद्ध कर रहा है? कल्लाजी राठौड़ को जानते नहीं थे मुगल की कल्लाजी राठौड़ इनका नाम है। तो इनका, अरे मेवाड़ी सेना में तो साक्षात देवता प्रकट हो गए, वो भी 2 सिर वाले, 2 सिर और 4 हाथों वाले लोग देवता प्रकट हो गए। और किसकी सेना से युद्ध कर रहे हैं? मुगलों की सेना से। ऐसा दृश्य देखकर मुगल भाग खड़े हुए दोस्तों। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे से
सामने से युद्ध कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़ और पीछे से एक मुगल सैनिक आकर के कल्लाजी राठौड़ की गर्दन काट देते हैं दोस्तों। जब कल्लाजी राठौड़ की गर्दन कट जाती है उसके बाद भी कल्लाजी राठौड़ लड़ते रहते हैं और मुगलों की सेना को काटते रहते हैं दोस्तों। लेकिन तभी कल्लाजी राठौड़ को एक बात याद आती है दोस्तों, कटे सिर के साथ बात याद आती है दोस्तों कि उन्होंने शिवगढ़ की राजकुमारी, जो शिवगढ़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुंवरी, शिवगढ़ के शासक राव कृष्ण सिंह की जो पुत्री थी कृष्ण कुमारी, उनको शादी का वचन दिया था। कल्लाजी राठौड़ ने विवाह का वचन दिया था किसे? कृष्णा कुमारी को। जो शिवगढ़ के कृष्ण कुमार की जो पुत्री थी उन्हें विवाह का वचन दिया था, क्योंकि एक बार भीलों का दमन करते हुए दोस्तों, भीलों का दमन करते हुए कल्लाजी राठौड़ और कृष्णा कुमारी की मुलाकात हुई थी। तो उन दोनों ने उस समय दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने एक दूसरे को विवाह का वचन दिया था। जब यह बात कल्लाजी राठौड़ को याद आती है तो वहां से बिगर सिर के जाते हैं दोस्तों और सीधा कहां पहुंच जाते हैं? कृष्णा कुमारी के घर। और कृष्णा कुमारी के घर जाकर के दोनों विवाह की रस्म निभाते हैं। विवाह की रस्म तो क्या निभाते हैं, वो देखती है कि जैसा भी है जो भी है कल्लाजी राठौड़ मेरे पास पहुंच गया। और दोस्तों वो भी उसे मनी मन अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए कृष्ण कुमारी ने कल्लाजी राठौड़ के कटे सिर के धड़ को लेकर के क्या हो गई दोस्तों? सती। कृष्णा कुमारी क्या हो गई दोस्तों? सती। ऐसे थे वीर कल्लाजी। तो दोस्तों ये थी हमारे वीर कल्लाजी की लोक गाथा। कैसी लगी आपको? अभी देखते हैं आगे किसी और नए देवता के देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के शगुन शास्त्र के ज्ञाता वीर हड़बू जी को देखते हैं। हड़बू जी दोस्तों राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी खुद की मूर्ति की पूजा न हो करके उनकी गाड़ी की पूजा होती है। तो देखते हैं दोस्तों इनके जन्म की बात करें हम तो इनका जन्म जो है सांखला परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सांखला परिवार में। सांखला, या इन्हीं हम कह सकते हैं हड़बू जी सांखला। हड़बू जी सांखला। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों भूडोल नामक स्थान पर। भूडोल, बूडोल नामक स्थान पर इनका जो है जन्म हुआ था। और ये बूडोल कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। अब बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था दोस्तों मेहाजी। पिता का नाम क्या था? मेहाजी। अब देखिए दोस्तों इनके जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करें हम तो इनके प्रमुख मंदिर हैं प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर है इनका बेंगटी गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर। बेंगटी गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में। बेंगटी गांव, फलोदी तहसील, जोधपुर में किसका जन्म हुआ था? हड़बू जी सांखला का। आगे बात करें दोस्तों अब तक आपने पढ़ा है कि
किसी लोक देवता का वाहन किरट का घोड़ा है, किसी का कौन सी घोड़ी है, किसी का लीलन है, किसी का लीलागर है, किसी का नीला घोड़ा है, किसी की केसर कालमी है, लेकिन या किसी का किरट काबरा है। लेकिन हड़बूजी की बात करें तो इनका जो वाहन है दोस्तों वो है सियार। इनका वाहन सियार, वाहन पैकेट में कर देते हैं वाहन। इनका वाहन क्या है दोस्तों? सियार। इनके गुरु की बात करें, गुरु की, दोस्तों ये वही हड़बूजी हैं जो रामदेव जी हमने पढ़ा है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो इनका रामदेव जी और हड़बूजी ने एक ही जगह शिक्षा ली थी। तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ, जो मसूरिया पहाड़ी पर क्या किया करते थे? तपस्या। तो इनके गुरु का नाम भी क्या होगा? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम भी क्या है दोस्तों? बालीनाथ। या हम कह सकते हैं इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ, या हम कह सकते हैं कि हड़बूजी रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई। रामदेव जी के क्या थे हड़बूजी? मौसेरे भाई। और रामदेव जी ने खुद भी कहा है, जो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है 24 वाणियां, उसमें कहा है कि हड़बूजी सांकड़ा हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माई, दूजी देह मारी ही जानो, हम मौसेरा भाई। तो दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि मेरा ही दूसरा रूप हड़बूजी को मानना, हम मौसेरे भाई हैं, हम शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक ही है, हम दोनों एक ही हैं। तो आगे बात करें दोस्तों, तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी, वाहन सियार हो गया। इन्होंने जो समाधि ली थी ना दोस्तों, वो रामदेव जी के 8 दिन बाद, इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन बाद दोस्तों जीवित समाधि ली थी। और ये पूजे जाते हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्होंने सबसे बढ़िया बात देखे दोस्तों, तो इन्होंने आजीवन जीवन भर जो अपंग गायें थी उनकी सेवा की है। और वो कैसे की है? इनके पास एक गाड़ी थी, इनके पास क्या थी? एक गाड़ी थी। हालांकि बात करें, ये वही हड़बूजी है जो राव जोधा के समय कालीन थे। राम जोधा के क्या थे? समकालीन थे। और राव जोधा ने ही इसे बेंगटी की जागीर या बेंगटी गांव और क्या भेंट की थी? बेंगटी गांव और क्या भेंट की थी दोस्तों? हाँ, गाड़ी। और इसी गाड़ी से ये अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे और गायों की सेवा किया करते थे। अब दोस्तों राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव और गाड़ी क्यों भेंट की, उसका भी एक रीजन है। राव जोधा कई वर्षों तक महाराणा जो कुंभा थे उनके राव जोधा के चल रहा था विवाद। तो कई वर्षों तक राव जोधा जो महाराणा जो कुंभा थे उनके डर से इधर उधर भटक रहे थे। तब जा करके राव जोधा किसकी शरण में गए दोस्तों? हड़बूजी की शरण में। और हड़बूजी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और एक कटार क्या दी? भेंट में दी। कटार यानी तलवार भेंट की और इनको कहा कि जब तक तेरे हाथ में ये कटार रहेगी, और हाथ में एक क्या दिया था? कड़ा। हाथ के लिए दिया था एक कड़ा, कि जब तक तेरे हाथ में ये कड़ा रहेगा और हाथ में क्या रहेगी? तलवार, तब तक तू विजयी रहेगा। और इनके आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर बसाया, यानी जोधपुर पर
अधिकार किया या मारवाड़ पर अधिकार किया, इसीलिए इनसे खुश होकर राव जोधा ने क्या दी, बेंगटी और गाड़ी। ठीक है दोस्तों, और इसी गाड़ी से हड़बू जी जो हैं क्या लाया करते थे, अपंग गायों के लिए चारा। आगे बात करें दोस्तों, तो समय गुजरता गया और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं दोस्तों जिनके मंदिर में इनकी खुद की पूजा न हो करके किसकी पूजा होती है, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी गाड़ी की पूजा होती है, इनकी खुद की पूजा न होकर गाड़ी की पूजा होती है। आगे बात करें तो इनका जो मंदिर है दोस्तों बेंगटी में, वो बनवाया था अजीत सिंह ने। का निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखें दोस्तों, कुछ इनके भी उपनाम हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। उपनाम, सबसे पहले इनका उपनाम की बात करें तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे दोस्तों। शकुन शास्त्र यानी भविष्य वक्ता थे, भविष्य बता दिया करते थे कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता, के ज्ञाता कौन है, हड़बू जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है, हड़बू जी। इन्हें कहा जाता है दोस्तों वीर योद्धा, वीर योद्धा। इन्हीं को कहा जाता है गोरक्षक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गोरक्षक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गोरक्षक और वीर योद्धा। तो दोस्तों ये थे हमारे हड़बू जी महाराज। आगे आएंगे हम अन्य किसी नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।